बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मास्टर जान मोहम्मद और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग ट्रिक्स। तो प्यारे दोस्तों, मशीन और इसका जो स्टार्टर होता है वो लाज़िम व मलज़ूम है। स्टार्टर के बगैर आप मशीन नहीं चला सकते, ठीक है। और आपको सही भी करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी कारीगर के पास जाएंगे तो इसका 200-250 रुपया आराम से वो आपसे ले लेगा। कोशिश करें कि स्टार्टर को खुद ही आप सही करें। ये मेरे पास स्टार्टर पड़ा हुआ है, ये देखिए ये चल नहीं रहा, ठीक है। इसमें फॉल्ट होते हैं दो तीन। एक तो कार्बन वगैरह जो होते हैं उसका फॉल्ट होता है, ठीक है। अंदर गोल कार्बन होते हैं उसका फॉल्ट होता है। और बाज़ दफ़ा जो है ये अंदर से इसकी जो पत्थर की जो एक डब्बी होती है वो ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से स्टार्टर काम नहीं करता। तो इसको सही करने के लिए हमें नंबर 1 चाहिए होता है प्लास, ठीक है जी। ये एक 4 मुंह वाला पेच का चाहिए होगा और एक ये छोटा टेस्टर चाहिए होगा, ठीक है जी। सबसे पहले आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने छोटा पेचकस लेना है और इसको इस तरह से इससे अलग कर देना है, ठीक है। ये देखिए इसमें फॉल्ट जो है, ये देखिए इसके ये जो नट होते हैं ये वाले, ये बाज़ औक़ात ढीले हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये जब आप इसको दबाते हैं इस तरह से तो ये जो डब्बी है ये अपनी जगह पे कायम नहीं रहती, ये ढीली होती है। ये इसकी डब्बी भी ढीली है, ठीक है। और इसके अलावा इसके जो अंदर ये कार्बन होते हैं ये गुल्ला होता है, जिसकी वजह से ये पतरी जो है इसको दबाने के साथ इसके साथ टच होती है, जिसकी वजह से मशीन चलती है। जब ये इसका घिस जाता है, छोटा रह जाता है, तो फिर ये काम नहीं करता। तो मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये ढक्कन उतार लिया इसका। इसके बाद आपने ये जो दो नट हैं इनको आपने इस 4 मुंह वाले पेचकस के साथ खोलना है इस तरह से। इसके साथ नट लगे हुए हैं, ये देखें। तो नट उतारने के लिए आपको ये जो है स्टार्टर जो है का जो ऊपर वाला ये दबाने वाला हिस्सा है इसको आपको उतारना पड़ेगा। इस साइड से आपने इस तरह से पेचकस को डालना है और इस तरह से इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से इस पेचकस को लेना है और इस तरह से आपने इनको खोल देना है। इन नटों को आपने संभाल कर रखना है, ठीक है। अब ये दूसरा नट भी आपने इसी तरह से खोल लेना है। साइड से ये नट देखें, इसको आपने गुम नहीं होने देना, ठीक है। अब ये उतर चुके हैं और ये जो हमारा जो है सिस्टम, ये देखें हमारे ये एक नट और ये दो नट ये भी उतर हैं। अब आपने तार को खींचना है इस तरह से। अब ये जो कनेक्शन है इसको आपने आराम से निकाल लेना है। ये निकल गया, ठीक है जी। अब आपने इस तार को आपने ढीला करके इस तरह से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। अब ये जो दो नट हैं इनको भी आपने खोलना है, ठीक है जी। अब इसके पीछे ये पेचकस लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, ये घूम रहा है, ठीक है। अगर ये घूमे तो आपने एक साइड से इस तरह से प्लास को डालना है आपने, ताकि ये घूमे नहीं, ठीक है। और दूसरी साइड से आपने इस तरह से पेचकस के साथ या टेस्टर वगैरह के साथ इस नट को खोलना है। अगर ये घूमे नहीं तो फिर आप प्लास के बगैर भी इसको खोल सकते हैं। ये खुल गया है। अब इस नट को आप निकाल लें। इसी तरह से ये दूसरा नट है, इसको भी आपने खोलना है। ये भी घूम रहा है, इसके लिए भी आपने प्लास का यूज़ करना है। यहाँ से इसको पकड़ के आपने तो दूसरी साइड से इसको आपने खोल लेना है। ये हमारे नट उतर गए हैं। अब देखें ये जो हमारी पतरी है ये हमारी अलग हो गई है, ठीक है। अब देखें ये कार्बन है, ये गुल्ला जब बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो ये जो है पतरी जो है इसके साथ टच नहीं हो पाती, ठीक है, जिसकी वजह से ये चलता नहीं है। अब इसको खोलने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने
ये पेचकस डालकर आपने इसको इस तरह से खोलना है। ये भी घूम रहा है, ठीक है। इसको आपने इस तरह से कोशिश करनी है कि बैक साइड से प्लास के साथ थोड़ा सा ढीला करके आपने इस पतरी को साइड पे कर लेना है। नहीं हो रहा, अभी थोड़ा सा और इसको खोलना पड़ेगा। अब देखिए, इसको आपने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। अब ये जो सुराख है, इसमें से आपने तमाम के तमाम कार्बन वगैरह जो है ये निकाल लेने हैं। इसमें से कुछ डैमेज होंगे वो आपने छांटी कर लेने हैं। और जो मेन चीज़ है, ये जो गुल्ला इसे कहते हैं, स्टार्टर का गुल्ला, सारा कमाल इसी का है। इसके ये फ्रंट पे आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और इसकी बैक साइड पे ये इस तरह से लगते जाते हैं सारे के सारे कार्बन। अब जब कार्बन इस तरह से घिस जाते हैं, ये देखें ये ख़राब हुआ है, ठीक है। ये बाज़ार से आपको 50-60 रुपए के मिल जाएंगे। ये देखें ये ख़राब हो गया है, ये नया पीस है, ये देखिए, ठीक है। और ये जो इसके ऊपर ये दाग दाग से आ गए हैं, ये ख़राब पीस है। इसकी वजह से भी ये जो कार्बन उभर जाता है, इसकी वजह से भी ये बाज़ का स्टार्टर वगैरह नहीं चलता। इनको आपने साफ करना और अच्छी तरह से छांट लेना, ठीक है। अब देखें, ये गुल्ला अगर छोटा हो तो आपने इसको बदला लेना है, लेकिन ये गुल्ला इसका ठीक है। ये हम इसको इसी तरह से डालेंगे। आपने इस तरह से दोबारा से इस तरह से आपने इस गुल्ले को अंदर डाल लेना है। और देखें ये फ्रंट पे आता है कि नहीं आता। ये देखिए सामने आ गया है, ठीक है। अब इसकी बैक साइड पे आपने ये जो कार्बन है, आपने जो सही सही कार्बन है उनको आपने एक एक करके इस तरह से इसमें डालते जाना है। और इनमें से ख़राब आपने छांटी करके निकाल देने हैं, क्योंकि अगर ये ख़राब अंदर चला गया तो ये दोबारा फिर नहीं चलेगा। साफ साफ पीस आपने लेने हैं। अगर कम हो जाए तो आपके पास कोई पुराना स्टार्टर पड़ा हो तो उसमें से निकाल लें साफ साफ, ठीक है। अगर नहीं है तो बाज़ार से ये तकरीबन 40-50 रुपए के ये मिल जाते हैं। आप वहाँ से जाकर ये कह कर ले आएँ कि मुझे स्टार्टर के कार्बन चाहिए गोल वाले, ठीक है। या आप स्टार्टर ले जाएं, उनको ये दिखा दें कि इस जो हड्डी है इसकी जो बनी हुई है, तो आपने उससे कहना है कि ये जो इस हड्डी में जो गोल कार्बन पड़ते हैं वो आप हमें दे दें, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। अगर आपके पास करीब कोई दुकान ना हो तो फिर आपकी मजबूरी है, आप किसी कारीगर से सही करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कोई पुराना अगर मिल जाए स्टार्टर, तो उसमें से ये आप सही सही कार्बन निकाल सकते हैं। ये आपने एक एक करके डालते जाना, इनको टेढ़े नहीं होने देना। जब टेढ़े हो जाए तो एक दो बार दबाकर इसको आपने सीधा कर लेना है, ठीक है जी। ये तकरीबन भरने वाला, ऊपर से दिखाएं ज़रा, ये देखें ये भरता जा रहा है और हम एक एक करके इसमें कार्बन डालते जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी देखें हमारा एक दो कार्बन हमारे कम हो गए हैं, तो हम इस दूसरे स्टार्टर से निकाल कर कोशिश करते हैं। अच्छा, आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि जो अगर आप सिगरेट वगैरह का जो पन्नी होती है ना, जिसमें सिगरेट वगैरह लपेटे हुए आते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यूज़ करते हैं। ये जो सिगरेट वगैरह की पन्नी होती है, जब आपके कार्बन एक दो कम हो जाएं और जगह हो तो आपने क्या करना है कि पन्नी को आपने इस तरह से लपेट कर अच्छी तरह से इसकी बैक साइड पर इस तरह से दबा कर दे देनी है। और फिर ये जो है ये पतरी है, इसको आपने इसके ऊपर इस तरह से दोबारा कस देना है। और कसने के बाद आपने ये जो नट है इसको आपने ये नट जो है इस पेचकस की वजह से आपने अच्छी तरह से इसको कस लेना है, ताकि ये दोबारा खुले नहीं या ढीला ना हो। तो इसके लिए ये नट जो है आपने अच्छी तरह से कस लेना है। अच्छी तरह से यकीन कर लें कि जब ये कस जाए तो फिर आपने इसको छोड़ना है, क्योंकि ढीला होगा तो ये दोबारा फिर आपको तंग करेगा।
जितनी देर ये पेचकस से ये घूमता रहेगा ये सही कसा नहीं जाएगा। यहाँ से आप पकड़ो ज़रा एक हाथ से, ठीक है जी। पकड़ने के बाद आपने इसको दोबारा इस तरह से सही करने देना। हाँ जी, ये देखें इस तरह से आपने इसको कस लेना है। अब ये तकरीबन कस चुका है, अब ये बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपकी पतरी है आपने इसको इस तरह से ऐसे यहाँ पे लगा लेना है, और लगाते वक्त आपने ख्याल करना है कि ये जो है ये जो हिस्सा है इसका है ये इसके साथ टच ना हो। आपने थोड़ा सा इसमें से गैप देना है, ये देख हल्का सा बाल के बराबर आपने ये जो गैप है रखना है, क्योंकि अगर इसके साथ ये टच होगी पतरी तो ये ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा, ये बगैर दबाए ये जोड़ना शुरू कर देगी मशीन, ठीक है। आपने जब इसको बंद करना है तो ये नट मिलने से पहले आपने ये कंफर्म करना है कि इससे ये जो गुल्ला है ये पतरी के साथ टच नहीं होना चाहिए, हल्का सा इसमें गैप होना चाहिए हवा भर, ताकि ये उस वक्त चले जब आप स्टार्टर को दबाएं। अगर इसके साथ ये टच हो गया तो ये मशीन आपकी ऑटोमेटिक ही रनिंग करना शुरू कर देगी दबाए बगैर ही, तो इसके साथ आपकी सुई भी टूट सकती है, ठीक है, और हाथ भी जख्मी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपने इसको मेलने से पहले आपने कंफर्म कर लेना कि इसमें हवा भर दबाव हो। ये भी घूम रहा है, ठीक है, इसको आप पकड़ो जरा। ये कस गया है, ठीक है जी, लेकिन ये इसके साथ टच हो गया है, इसको आपने थोड़ा सा हवा भर खोलना है, पीछे रखना है, ताकि ये ऑटोमेटिक रन ना करना शुरू कर दे खुद ब खुद ही, क्योंकि जब हम ये चलाते हैं तो ये पतरी जब इसके साथ टच होती है तो तभी ये चलता है। अब इस नट को पकड़ें बेटा, आप थोड़ा ढीला करना पड़ेगा इसको, इसका आपने भी ख्याल रखना, छोड़ो ज़रा ये। अब ये थोड़ा सा ये गैप आ गया इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर आपने इसको कस देना, ये थोड़ा सा हल्का सा गैप है इसमें, ठीक है, टच नहीं है साथ। तो अब इसको पकड़ो जरा बेटा, इसको आपने, क्योंकि ये नट कस जाते हैं लेकिन इस पर जंग लगा हुआ है, ठीक है, जंग की वजह से अक्सर ये जो है ना ये प्रॉब्लम आ जाती है कि नट जो है वो सही कसा नहीं जाता एक बंदे से, ठीक है। आपने इसका ख्याल करना है, ठीक है। अब ये दूसरा नट ये कस गया, एक दूसरे नट को आपने लेना है और इसी तरह से आपने यहाँ पर इसके साथ कस देना है। बहुत इजी काम है, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह आपने इसको कस लेना है, ये भी घूम रहा है, इसको पकड़ें आप ज़रा थोड़ा सा, ये जब टाइट होगा तो फिर ही आपने इसको छोड़ना है। ये जी हो गया ये भी। अब देखें ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो पतरी है इसको आपने ऐसे ही उठाना है, ठीक है। अब इसको आपने ऐसे इसमें दाखिल करके फिर इसको थोड़ा सा इस तरह से घुमा देना है, ठीक है। ये देखें ऐसे निकालना है आपने, और इसमें डालना भी ऐसे ही है। अगर ऐसे डालेंगे फिर ये डलेगी नहीं, आपने थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा करके ऐसे डाल के इसमें आपने थोड़ा सा इसको घुमा देना है और ये ठीक हो जाएगी। अब आखिरी स्टेप है, ये जो नट हमने बड़े खोले थे यहाँ से वो दोबारा इसी तरह से आपने साथ लगा देने हैं। ये नट गया, और अब इसकी बैक साइड पे ये एक नट लगेगा, इसको आपने ये भी जंग आलूदा है,
अब ये घूम रहा है, इसको पकड़ें जरा। इसी तरह से कस देना है यहाँ से। अक्सर पुराने जो स्टार्टर होते हैं उनमें यही प्रॉब्लम कि जंग की वजह से नट इसके जो होते हैं वो जंग आलूदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब आप इसको फिट करते हैं तो ये तंग करते हैं। अब ये दूसरा नट भी आपने इसमें डाल देना है, ठीक है। और इसकी बैक साइड पर भी इसका जो ये बकिया नट है वो आपने लगाकर इसको इस तरह से ये कस देना है। इसको पकड़ें जरा। ये पुराने स्टार्टर का ये प्रॉब्लम है कि जंग लग जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल अब कस चुका है। तो अब ये देखें, ये जो हमारी पतरी है इसके साथ ऑपरेट होगी ये चीज़ जो है। जब ऊपर ये इसका जो हैंडल लगेगा, ये देखें ये इसके साथ टच हो रही है, ये छोड़ रहे हैं और उसके परे चली जाती है, ठीक है। अब इसका जो ऊपर वाला कवर है वो लगाएंगे यहाँ पर। लगाने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से आपने, अच्छा ये एक, अगर आपकी जो मशीन तेज़ ज़्यादा चले अब, क्योंकि ये अब तेज़ चलेगी क्योंकि इसका सारा अंदर वाला काम हो गया, इसको आपने हल्का सा खोल देना है, ऊपर कर लेना है आपने। ये इसीलिए लगाया जाता है कि जब स्टार्टर की स्पीड तेज़ हो जाए तो आप इसकी स्पीड को कम करने के लिए इसको ऊपर कर लें, जिससे आपका स्टार्टर फुल नहीं दबेगा और आपको सिलाई करने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ से आपने इसको दबाकर इस तरह से आपने एक साइड को से ये डाल लेना है। तो यहाँ से इसको दबाना है थोड़ा सा पहले आपने, और फिर एक साइड को आपने इसमें दाखिल कर लेना है, और दूसरी साइड के लिए आपने यहाँ पर पेचकस वगैरह का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से ये देखें इस तरह से आपने इसको लगा लेना है, ठीक है। अगर ये बाहर की तरफ आए तो आपने थोड़ा सा पेचकस की मदद से आपने इसको थोड़ी सी, ये देखें इस तरह से थोड़ी सी चोट लगा लेनी है। अब देखें ये हमारा स्टार्टर तकरीबन तैयार हो गया, ठीक है। ये हमने इसको अंदर से सारा क्लियर कर लिया। इसके ये कार्बन भी पूरा बदल है, इसका जो गुल्ला भी बदल गया, ठीक है। अब ये जो ढीले थे नट थे वो भी हमने कस लिए हैं, ठीक है। एक दो हमारी ये जो अंदर के गोल कार्बन थे वो कम थे, जिसको हमने ये एल्युमिनियम फॉइल लगाकर इसको पुर कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो बैक कवर है, कोशिश करें कि ये जो बैक कवर है इसको आपने ये तारों को चेक कर लें, ये कनेक्शन वाली तारें होती हैं, इसको आपने आपस में मिलने नहीं देना, ठीक है। इसको कोशिश करें लहदा ही हो जाए। अगर ढीली हैं तो इसको आपने कस लेना है, ठीक है। और ये जो चीज़ है आपने, ये जो तारें हैं ये आपने ना तो इस साइड पे लगनी चाहिए और ना इस साइड पे लगनी चाहिए, ठीक है। इसका आपने ख्याल करना है। इसको आप एहतियाती तौर पे इसमें कोई गत्ता वगैरह दे लें, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ से आपने इस तरह से गत्ते को काट कर, आपने कोई भी गत्ता आप कॉफ़ी का ले लें या किसी और चीज़ का ले लें, आपने इसकी बैक साइड पे रख देना है, ठीक है। इस तरह से इसका ये फ़ायदा को, ये जो तारें हैं ये आपके स्टार्टर के साथ नहीं लगेंगी, जिसकी वजह से ये शॉर्ट वगैरह नहीं होगा। अब इस साइड पे भी आप थोड़ा सा कोई इस तरह से कागज़ वगैरह काट कर इसकी साइड पे दे दें, ताकि ये जो तार है ये इस साइड पे ना लगे। ये आपकी एहतियात है, आप जितनी करेंगी उतना ही आपका फ़ायदा है। अब इसको आपने ऐसे इसके ऊपर कवर कर देना है, ठीक है। कवर करने के बाद आपने ये देखो, ये जो दो सुराख हैं ये जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये इनमें आपने ये जो साइड है स्टार्टर की ये वाली, ये आपने इस तरह से दाखिल करनी है। ये दाखिल होने के बाद आपने इसको इस तरह से दबा देना है। तो ये हमारा स्टार्टर बिल्कुल रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसको चलाकर दिखाएंगे कि ये काम करता है या नहीं करता। तो प्यारे दोस्तों, अब ये हम इसको स्टार्टर को लगाकर देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। इसके लिए हमने अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको।
धागा निकाल ले आप मशीन में से, ताकि ये बाद में ख़राब ना। अब देखें, ये हमारा जो स्टार्टर है ये इतना फास्ट हो चुका है कि ये जैसे नया होता है। हल्का सा आपने इशारा करना है और देखें मशीन ने दौड़ना शुरू कर दिया। देखें इसकी स्पीड चेक करें। ये वो स्टार्टर है कि जो मशीन को बार बार दबाने से भी नहीं चलता था। ठीक है, अब ये जो एक्सटेंशन हमने की है इसकी स्पीड की देखिए, यहाँ पर आकर ये कंट्रोल हो जाएगा। अब इसको हम अगर नीचे कर देंगे तो ये एंड तक चलेगा और इससे भी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कितनी देर में चल रही है। ठीक है, इसकी स्पीड चेक करें, एकदम से बिल्कुल नया स्टार्टर हो गया, क्योंकि हमने इसकी काफ़ी खिदमत की है और आपने भी इसी तरह से करनी है। जब आपका स्टार्टर ख़राब हो जाए, ये नहीं करना कि आपने मुंह उठा के कारीगर के पास चले जाना है और 250-300 रुपये का आपने नुकसान उठा लेना है। आपने कोशिश करनी कि इसको, अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो आपको स्टार्टर खोलना भी आना चाहिए, इसको बंद करना भी आना चाहिए और इसको सही करना भी आना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।